हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बोलने से पहले ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस कहानी है ही ऐसी दिलचस्प और रहस्य से भरी हुई। सुनाने के बाद पता नहीं मुझे कितना डर लगेगा, पर मैं सुनाऊंगी। देखते हैं आपको कैसा लगता है। स्टोरी पूरी ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, आप मेरे बच्चों को तो आज मिस कर ही रहे होंगे, वो आज यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो डरते हैं हॉरर स्टोरी से। वो मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, ये कहानी एक पत्रकार की है जो रहस्यमय घटनाओं पर कहानियां लिखता था। एक दिन उसे राजस्थान के सूरजगढ़ के इलाके में जाने का मौका मिला, जहाँ पे एक स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती माध्यमिक विद्यालय। और वो स्कूल 15 सालों से बंद था। गांव वालों का कहना था कि ये स्कूल आज भी 13 नवंबर की रात को खुलता है और वहां पे क्लास लगती है। सबसे पहले तो वो बात माना ही नहीं कि ऐसी बात मानने वाली है ही नहीं। जो स्कूल 15 सालों से बंद है, वहां पे कैसे क्लास लग सकती है। लेकिन जब उसने वो रिकॉर्ड देखे तो वो हैरान हो गया। सच में वहां पर 15 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। और वो ये देख के हैरान हो गया। ये स्कूल 1980 में खोला गया था और उस समय में ये स्कूल सम्मान नहीं चल रहा था जैसे हम स्कूल चलते हैं। लेकिन 2002 में एक ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल गया। स्कूल के बच्चे और यहाँ तक कि वहां का एक अध्यापक गायब हो गया, वो भी रहस्यमय तरीके से। ना उनका कोई शव मिला, ना उनके बारे में कोई जानकारी मिली। ये बड़ा ही चौंका देने वाला था। और ये सोचकर पत्रकार हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। उनके शिक्षक का नाम था महेश वर्मा। वो गणित पढ़ाते थे और छात्र उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन उनकी पूरी क्लास अचानक से गायब हो गई। इनके बाद स्कूल बंद कर दिया गया। तभी वो गांव पहुंचा। लोग नाम सुनकर ही डर जाते थे। एक बूढ़े चौकीदार ने उसको बोला भी कि अगर आपको देखना है तो दिन में स्कूल को देखो, रात को नहीं, क्योंकि रात को वहां पे सिर्फ और सिर्फ मौत दिखती है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। और वो रात को गया 11 बजे। उसने स्कूल का दरवाजा खोला। सब कुछ समझने लग रहा था। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी। लेकिन अचानक से टन टन की आवाज आई और क्लास शुरू हो गई। स्कूल की घंटी बजी, टन टन टन। उसके हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बच गई, क्योंकि उस घंटी का तार तो वर्षों पहले काट दिया गया था। तो घंटी कैसे बज सकती है, कोई देख के हैरान था। लेकिन 13 नंबर क्लासरूम से आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, लेट मत हो, क्लास शुरू होने वाली है। उसने तुरंत ही अपना फोन निकाला और फोटो ली। लेकिन जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो उस पे वो नहीं लिखा हुआ था जो बोर्ड पे लिखा था, कुछ और ही लिखा था। उस पे लिखा था, तुम भी छात्र हो। मतलब उसको भी उस क्लास में ऐड कर लिया गया था। बड़ी हैरानी वाली बात है। बच्चों के चलने की आवाज आ रही थी। बच्चे चल रहे थे धीरे 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 धीरे, उनकी बातें करने की आवाज आ रही थी। रात के 12 बजे स्कूल का माहौल बदलने लगा। बच्चों के अंदर आने की आवाज आने लगी। वो देखता रहा कहाँ से ये आवाज आ रही है। बच्चे फुसफुसा रहे हैं, हंस रहे हैं, कुर्सियों के हिलने की आवाज आ रही है। लेकिन क्लास में कोई नहीं था। कोई देख के बहुत हैरान हो रहा था। प्रधानाचार्य के कमरे में उसे एक रजिस्टर मिला। वो 2002 का था, जिसपे छात्रों की लिस्ट बनी हुई थी। लेकिन उस पे एक और नाम चढ़ चुका था। वो था मोहन मेहरा, जो कि उस पत्रकार का नाम था। बड़ी हैरानी वाली बात है, वो तो पहली बार वहां आया था। ये देखने वाली बात थी, बड़ी हैरानी वाली बात। तो उसका नाम कैसे आ गया वहां पे। टन टन आवाज आने लगी और वहां पे एक टीचर आया और ये बोलता है बच्चों को, आराम से बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। सब बच्चे आराम से बैठ के और क्लास शुरू हो गई। उस टीचर का चेहरा लाल, आंखें काली, सफेद कोट पहने हुए बच्चों को बोल रहा है, बैठ जाओ। बच्चे बैठ गए। बच्चों की आंखें काली, चेहरे पीले, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। सब बैठ गए टीचर की बात मानते हुए। शिक्षक ने पत्रकार को बोला, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी इस क्लास के छात्र हो। लेकिन पत्रकार वहां बैठना नहीं चाहता था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। उसके पैर हिल ही नहीं पाए। तभी उसे वहां पे एक सिया नाम की लड़की मिली।
जो उस क्लास की छात्रा थी, वो भी उन छात्राओं में से एक थी। उसने बताया कि वो मरे हुए नहीं हैं, वो जीवित हैं, लेकिन उन्हें इस समय के चक्र ने रोक लिया है। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे जिसकी वजह से वो यहाँ पर अटक गए हैं। ये सुनकर वो पत्रकार हैरान हो गया। रिया ने उसे एक किताब दिखाई। वह अचानक कहीं और ही पहुंच गया। तहखाना था, बड़ा ही अजीब, जंग लगा हुआ, पुराने दरवाजे, हर दीवार पर खून के निशान और एक लकड़ी का मेज जिसके ऊपर एक और किताब रखी हुई थी। एक और क्लास में पहुंच गया, लेकिन उस क्लास में जो छात्र बैठे हुए थे वो मरे हुए थे। सिया ने बोला, हमें यहाँ पे फंसा दिया गया है, हमें यहाँ से निकलना है, पर हम निकल नहीं पा रहे। सिया ने बोला, हम 2002 से यहाँ पे फंसे हुए हैं, वही क्लास, वही अटेंडेंस, वही सब कुछ, और हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तभी वहां पे मैथ के टीचर आते हैं और उन्हें पेपर देते हैं और बोलते हैं इसे सॉल्व करो। और उस पे कोई मैथ का सम लिखा ही नहीं हुआ। उस पे लिखा था, तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। पिता ने बताया कि हमारा असली दोषी वो गणित का टीचर नहीं है, बल्कि वो एक दुष्ट आत्मा है जो उस पुस्तकालय में बैठी हुई है और उस किताब की रक्षा कर रही है। तभी दोनों पुस्तकालय जाते हैं। वहां इतना अंधेरा होता है कि किताबों के ढेर लगे पड़े हैं, और वो आत्मा, काली आंखें उसकी, अंधेरी सी, एक धुएं की तरह दिख रही है। बड़ी ही भयानक, बहुत डर लगा। तभी वहां पे वो गणित के टीचर आते हैं, महेश वर्मा। वो उस किताब को उठाते हैं और आग में फेंक देते हैं, और वो किताब जल जाती है। और वो बोलते हैं कि बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन गलती उनकी थी ही नहीं, वो सब एक जाल था जो उस दुष्ट आत्मा ने रचाया हुआ था। सब कुछ रोशनी में बदल गया। दीवारें कांपने लगी, स्कूल गिरने लगा। और दिन का उजाला था, तो एक रजिस्टर पड़ा था, वहां पे लिखा हुआ था उन 22 बच्चों के नाम। ना तो वो मृत में थे, ना वो लापता में थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। उसे लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है और खुशी खुशी अपने घर चला गया। लेकिन जब वो रात को अपना फोन चला रहा था, तो उस फोन के ऊपर उसे एक मैसेज आता है कि अगली क्लास फिर से 13 नवंबर को ही होगी और तुम भी इसके छात्र हो। ये कहानी सुनाने के बाद जैसे गूज़बम्प से उठ गए हैं। अगर कोई लाइट बंद कर दी ना तो मैं डर जाऊंगी। इतनी भयानक कहानी, इतना भयानक सीन, मतलब सच में ये हुआ होगा तो कितना भयानक है उन बच्चों के लिए और उस टीचर के लिए जो उस समय के चक्र में घूम रहे हैं और उस पीड़ा को सह रहे हैं, और लोग भी जो वहां जा रहे हैं उनसे जुड़ रहे हैं। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसी कहानी कभी ना हो क्रिएट कि सच में ऐसा कुछ हो कि कोई मुसीबत में फंसे। ये कहानी बड़ी अजीब थी, जो मुझे सुनाने में इतनी अजीब लगी, मेरी बॉडी में गूज बम्स उठ रहे हैं। और कोई अगर लाइट बंद कर दे तो मैं डर जाऊंगी सच में, बहुत ही भयानक। उसके दृश्य को सोचे ना तो दिल कांपता है कि ये क्या है, क्या था ये। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है बिना शिक्षा और मिहान के एक स्टोरी सुनाने की। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नया नया एंटरटेनमेंट लाने के लिए, और भी करेंगे, और चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। हमारे शॉर्ट्स को भी देखिए। आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ लोग देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, लाइक भी कर रहे हैं। और लेकिन शॉर्ट्स जो हैं उनको भी देखिए, ठीक है। और हम नया कंटेंट जरूर जल्दी लाएंगे, लाते रहेंगे। हम ये कोशिश करते रहेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।